हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर के। डियर्स, इस टाइम पर जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है वो ऑलमोस्ट शिफ्ट हुई है। रीजन, साइकिल शिफ्टिंग के जो डिवाइन फेमिनाइन है इन्होंने क्या किया है, अपनी एनर्जीज को बढ़ा के दूसरे साइकिल पर शिफ्ट कर चुकी हैं। ये दूसरे साइकिल पर आकर खड़े होकर 2 कदम बढ़ाने की कगार में इस टाइम पर है। यानी कि एक था कि साइकिल शिफ्ट हो रहा था, एक साइकिल शिफ्ट हो गया, अब ये 2 कदम आगे बढ़ी है। ठीक, तो इस स्थिति में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को शिफ्ट होना बिल्कुल लाजमी है। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि काफ़ी सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स भी अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं। अवेकनिंग के दौर से बाहर निकलने की इनकी स्थिति बन चुकी हुई है। 100% नहीं कहूँगी, काफ़ी सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकनिंग के दौर से बाहर निकलने की स्थिति में है। अच्छा, जो डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल सफरिंग को डील कर रहे हैं, आप लोगों को इंडिविजुअली पता होगा, तो ऐसे सभी जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है इनकी एनर्जी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, थोड़ा सा ही मेंटल स्ट्रेस में इस टाइम पर है। लाइफ में क्या करे क्या नहीं करे इनको नहीं क्लियर हो रहा। ये स्पिरिचुअल सफरिंग के पेन होते हैं एक्चुअल में, जो कि डीएफ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि यस, ये चीज़ आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी लाइफ में, है ना। ये स्पिरिचुअल सफरिंग वाला पेन, क्या करना है, फिर आपने सारी चीज़ें छोड़ी और आप हीलिंग के टास्क में आ गए। ठीक सेम ही मेरे साथ में भी हुआ कि पहले काफ़ी सारी चीज़ें की, फिर सारी चीज़ छोड़ दी और फिर उसके बाद हीलिंग के टास्क में आ गई, अकल्ट साइंसेस में आ गई। ठीक है, तो ये एक जो शिफ्ट है, टोटल शिफ्ट, ठीक है, वो अब इनकी लाइफ में भी चल रहा है। और उससे पहले जो स्पिरिचुअल सफरिंग के फेजेस होते हैं, डिटैचमेंट के जो लेसन्स होते हैं, लोग बुरा बोल रहे होंगे, अनकंडीशनली डिच कर रहे होंगे, धोखा देना, बुरा बोलना, नेगेटिविटीज को फील करना हर तरफ से। यानी कि इनकी स्थिति कैसी है, जिस एंगल में भी अपनी गर्दन को घुमाएंगे उस एंगल में इनको नेगेटिविटी मिलेगी। ये स्पिरिचुअल सफरिंग इसको बोलते हैं डियर, आध्यात्मिक कष्ट। जहां पर व्यक्ति को ये कष्ट क्यों दिए जा रहे होते हैं, ताकि वो आध्यात्म से जुड़े, इसलिए हम इसको बोलते हैं आध्यात्मिक कष्ट, स्पिरिचुअल सफरिंग। ठीक है, ताकि व्यक्ति अपने सोल से जुड़े, अपने आप की कनेक्टिविटीज में आए, डिवाइन के कनेक्टिविटीज में आए और अपनी सोल के टास्क को जाने, सोल के संस्कारों से जुड़कर उसके टास्क को जानकर वो काम करे। बहुत सारे सोल्स जो कि इस स्पिरिचुअल सफरिंग के बाद अपने टोटल वर्क को, पैटर्न को, रहने सहने के तरीकों को ही शिफ्ट कर देती है, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। ठीक है, और बहुत सारी सोल्स शिफ्ट करती हैं, थोड़ा बहुत शिफ्ट आता है पर फिर से वही चीजें ओके करती है। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन्स भी इस तरीके की शिफ्टिंग से गुजर रहे हैं और अब इनको पता लग रहा है अवेकनिंग का। अब इनको समझ में आ रहा है कि अच्छा, ये जर्नी होती है। मोस्ट प्रोबेबल डिवाइन फेमिनाइंस, अगर जिन डिवाइन फेमिनाइंस ने अपनी डिवाइन मैस्कुलिन्स को डायरेक्ट एक्सप्लेन किया जर्नी के बारे में, ट्विन फ्लेम्स के बारे में, तो इनको ना स्टार्टिंग में यकीन नहीं आया होगा ऐसा कुछ होता है। ये जो साइकिल शिफ्टिंग होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेजेस होती हैं, इसके बारे में उनको समझ नहीं आया होगा, पहले ना ही क्लियर हुआ होगा। ऐसा शायद ये समझते होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक, तो ऐसा शायद ये समझते हुए होंगे कि अरे ये क्या हवाई बातें हैं, ये क्या मूवी जैसी बातें हैं, ऐसा समझते हुए होंगे। फाइनली इस टाइम पर क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी है, तो इनको अभी समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, स्पिरिचुअल सफरिंग जैसा कुछ होता है, चीजें इस तरह होती हैं। अंदर का पेन, सामने से सब ठीक है, शरीर ठीक है, सब ठीक है, पर अंदर जो सब चल रहा है द्वंद, वो एक बीमार व्यक्ति के ऑलमोस्ट जैसा है। वो बीमार व्यक्ति जिसके हाथ में भी कुछ तो प्रॉब्लम है, पैर में भी कुछ तो प्रॉब्लम है, पूरे शरीर में प्रॉब्लम, सर में ऐसे, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम है, ऐसा अंदर से फील कर रहे हैं, ऐसा अंदर से हो रहा है। बाहर से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा है, बस इतना है कि हेल्थ के ऊपर ठीक है थोड़ा बहुत असर दिख सकता है, स्ट्रेस में व्यक्ति कैसा हो जाता है, ठीक है वैसा। अदरवाइज तो अंदर का ये जो पेन है, ये किसी को इस वक्त ना तो ये बता पा रहे हैं, ना ये बोल पा रहे हैं, और ना ही इनकी स्थिति को कोई समझ पा रहा है। ठीक, ऐसा है। ये जिसको भी बताने की कोशिश करे, पहली बात तो काफी डिवाइन मैस्कुलिन्स इसको बता ही नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि यार इनके कॉन्शियसनेस में होता है मेल बॉडी अगर ये है, अगर ये कोई फेमिनाइन बॉडी है तो फिर भी चलो बता रहे हैं, पर मेल बॉडी है और डिवाइन मैस्कुलिन है तो ये क्या है ना, बता नहीं रहे होंगे। रीजन, इनके कॉन्शियसनेस में होता है अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्लेन करना है, चीजों को बताना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है ना, चीज अपने अंदर में होल्ड करके रखे इन्होंने, अपने हार्ट चक्र को क्लोज किया हुआ इस वक्त। ठीक है, और अपने अंदर में सारी चीजों को रखा है। इनसे कोई, मैं कहूंगी कितनी जद्दोजहद कर ले पूछने में, ये अपने मन के इमोशन नहीं बताएंगे, क्योंकि वो चीज इनके कॉन्शियसनेस में बिल्डअप हो चुका है कि अपनी इमोशन को किसी के सामने रखना नहीं है, वरना सामने वाला व्यक्ति इसका फायदा उठाएगा। ठीक, तो ऐसी एनर्जी से इस वक्त ये डील कर रहे हैं डियर। सुनने में और फील करने में लिटरली बहुत दयनीय भी है और पेनफुल भी है, बट फाइनली ये इनके लिए अच्छा है। रीजन, एक बार जब स्पिरिचुअल सफरिंग का पेन हो जाता है तो आप समझिए आपकी सोल इस पेन को पाने की इच्छा रखती है।
इस पेन को पाने की इच्छा रखती है और वो लंबे जन्मों से जन्म दर जन्म इच्छा रखती है। फाइनली इस जन्म में आकर इनकी ये वाली विश पूरी होगी। इनकी सोल को तो पता है ना सारी चीजें, ठीक है, शरीर से ये कुछ बुरा फील कर रहे होंगे कि शायद कुछ बुरी चीजें घटित हो रही है इनके साथ, बट फाइनली हो तो अच्छा ही रहा है। रीजन ये एक बार स्पिरिचुअल सफरिंग फील करने के बाद, इस पेन से बाहर निकलने के बाद जिंदगी में कभी इस लाइफ टाइम में, फ्यूचर किसी लाइफ टाइम में ये कभी स्पिरिचुअल सफरिंग जैसे पेन को नहीं पाने वाले। तो एक लेवल की ये पॉजिटिविटी ही होती है जो कि फ्यूचर में जाके इनको जरूर से समझ में आएगा। अभी के लिए इनको ब्लेसिंग की जरूरत है, अभी के लिए इनकी ये अपनी एनर्जी को बरकरार कर सके, वापस से अपने स्पार्क में आ सके, अपनी डिवाइन प्रॉपर्टी से जुड़े, अपनी ऑथेंटिसिटी से जुड़े, अपनी जो बैड सेल्फ है, अपनी जो शैडो सेल्फ है, इसको हील कर सके। इसके लिए आपको, अगर डिवाइन फेमिनाइन इस वीडियो को आप देख रहे हो, बाकायदा इनके लिए प्रेयर करें, इनके लिए ओके बहुत बड़ी साधनाएं करने की जरूरत नहीं है। इनके लिए आप जेन्युइन प्रेयर कर सकते हो, जैसे आप रोड पे चलते हुए किसी व्यक्ति की प्रेयर करते हो, ऐसे ही आप इनके लिए प्रेयर कर सकते हो बहुत डिटैचमेंट के साथ। अगर आप वहां पे अटैच हो गए तो फाइनली क्या होगा कि एक व्यक्ति ग्रसित है, आप अटैच हो गए तो आप भी ग्रसित हो गए। तो ये स्थिति में नहीं पड़ना। जो सोल्स को ऐसे इंट्यूशन है, जैसे डिवाइन फेमिनाइन है, ज्यादा इंट्यूटिव हो चुकी है, ओपन है, एनर्जीज के लिए बड़ी सेंसिटिव है और इनको फील भी हो रही है कि चीजें जो है इस तरह की मेस जो चीजें चल रही है, टेलीपैथी कनेक्शन फील करिए, तो वो अगर जुड़ गई यहाँ पर तो आपके नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव जो एनर्जीज है, वो इनकी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो आपको भी अफेक्ट कर सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बच करके, थोड़ा सिंसियरिटी के साथ में, थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ में, एक हाई लेवल का डिटैचमेंट को डन करके आप जरूर से प्रेयर कर सकते हो, प्रैक्टिसेस कर सकते हो। जो भी रेकी हीलर्स हैं वो रेकी के थ्रू इनको हीलिंग दे सकते हैं। कुछ एक दो सिंबल्स की हीलिंग दे सकते हैं, जैसे कि पावर सिंबल की हीलिंग दे सकते हैं, जैसे कि सेकंड सिंबल जो होता है, ठीक है, सही की जो होता है, उससे हीलिंग दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इनको होम शरीर सुनिए, यानी कि लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड के सिंबल्स के साथ में आप इनको हीलिंग दे सकते हो। क्लियर कर दूं, मास्टर सिंबल का यूज करने की जरूरत नहीं है और ग्रैंड मास्टर लेवल के किसी भी सिंबल की जरूरत नहीं है इनको यूज करने की, ठीक है। रीजन क्या होता है डियर कि कोई व्यक्ति अगर उस एनर्जी में नहीं है कि वो बड़ी हीलिंग को रिसीव कर सके, उस ऑरा में नहीं है, तो बाकायदा आप वो हीलिंग भेजोगे भी तो वो और ज्यादा परेशान होगा, और ज्यादा डिस्टर्ब होगा। तो बजाय इसके आप सॉफ्ट हीलिंग, इजी ही जो हीलिंग होती है, जो व्यक्ति बर्दाश्त कर पाए, सहन कर पाए और उस हीलिंग का उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, तो ऐसे हीलिंग आप उसको आराम से भेज सकते हो। जरूर से भेजिएगा। रीजन, ऐसे हीलिंग से उसका भी फायदा और आपका भी फायदा है, ठीक है। ओके, डिटैचमेंट के साथ, फिर भी मैं क्लियर कर रही हूँ डियर, अगर आप डिटैचमेंट के साथ कर सकते हैं तो ही कीजिएगा। अगर डिटैचमेंट के साथ नहीं कर सकते, अटैचमेंट हो ही जा रहे हैं, जुड़ाव हो ही जा रहा है, तो फिर आप अभी कुछ दिन तक स्किप कीजिएगा। अपनी एनर्जी को इतना उठाएं कि आपको अटैचमेंट्स ना हो और फिर उसके बाद आप इनके लिए हीलिंग सेंड कर सकते हो। बात करते हैं इनकी, तो यस, ये क्या करेंगे, अभी जो इनका नियर फ्यूचर सेल्फ है वो कैसा होगा कि ये अपने अपने अभी नियर फ्यूचर में कुछ शिफ्टिंग पाएंगे, ये अपने काम की शिफ्टिंग पाएंगे, अपनी जगह की शिफ्टिंग पाएंगे और ये यस उन सारी चीजों को छोड़ देने वाले हैं जो ये अभी कर रहे हैं। उन सारे लोगों को ये छोड़ देने वाले हैं जो इनसे ऑलमोस्ट अभी कनेक्टेड है डियर, जिनसे इनकी बहुत ज्यादा डीप कनेक्टेड है, जैसे पेरेंट्स, जैसे हस्बैंड, जैसे वाइफ, उनके साथ से हो सकता है इनके कनेक्शन रहे, हो सकता है, क्लियर नहीं कहूंगी, बट यस ये सारी जो कनेक्टिविटीज है जो इंटेंस होती हैं वो तो इनके ऑरा में रहेंगी, ठीक। धीरे धीरे इनकी लाइफ में भी इनको भी चेंज फील होगा, इनको भी समझ में आएगा कि नहीं ये जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे। जैसे डीएफ बिल्कुल समझिए जैसे आपकी लाइफ में पहले हो चुका है, सिमिलर लाइक दैट इनकी लाइफ में भी इस टाइम पर होगा, ठीक। और ये जो है अपने वर्क का शिफ्टिंग जरूर से कर सकते हैं, अपनी जगह की शिफ्टिंग जरूर से कर सकते हैं, दूसरे वर्क में दूसरे लोग, दूसरे अच्छी एनर्जी वाले लोगों के साथ में काम कर सकते हैं। और इस टाइम पर ये जो ये चूज करेंगे ना, ये इनका सोल के संस्कारों से जुड़ा हुआ होगा, ठीक। ये अपनी आत्मा से पूछकर, आत्मा से जिस चीज में इनका प्रॉपर इंटरेस्ट हो डियर, ठीक है, उसको ये करने वाले हैं और यही काम इनको जो है सक्सेस देगा, यही काम इनको, क्योंकि ये इनके सोल के संस्कारों से जुड़ा है, ठीक है। अभी तक क्या किया इन्होंने, दूसरों के कहने के ऊपर चीजें की या अपने किसी भी 3D बेस नीड की वजह से कोई दूसरी चीजें करते रहे, कोई अपना प्रोफेशन फॉलो करते रहे या 3D की कोई चीज फॉलो करते रहे, या फिर कहना चाहिए कि 5D की कोई चीज फॉलो करते रहे, ये रिचुअल कर लो तो तुम्हारा ये भला हो जाएगा, ऐसे कोई टास्क करते रहे। बट नहीं, अब ये बस वो काम करने वाले हैं जिससे इनको पीस मिलता है, इनको शांति मिलता है। और यस, ये किसी भी व्यक्ति को इस टाइम पर हर्ट नहीं करना चाहते हैं। बस इतना है कि ये उस स्थिति में रहकर अपने आप को कैसे बेटर वर्जन में लेकर आया जाता है, इसकी कला को सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव हो पाएगा इनके लिए कुछ ही समय में डियर, इसको टाइम जरूर लगेगा। आप प्रेयर करते हो इनके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी इससे बाहर निकलना, ठीक है, तो आप जरूर से कीजिएगा। फाइनली ये अवेकनिंग के दौर पर आ रहे हैं। अवेकन होने के बाद डीएफ्स अगर इस वीडियो को सुन रही हैं
तो आप हील्ड सेल्फ जब ये बन जाए तो बाकायदा आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो, चीजें आगे बढ़ा सकते हो, फ्यूचर देख सकते हो, ठीक है। और अगर ये हील्ड सेल्फ बनने के बाद अपनी और दूसरी चीजों को फिर भी प्रायोरिटी देते हैं, अगर मैरिटल कमिटमेंट में है और मैरिटल पर्सन को प्रायोरिटी देते हैं, तो इट्स वेरी ओके, ठीक है। आप लोग हारमोनियस यूनियन में रह करके भी चीजें ओके कर सकते हो। आप अपने लिए हारमोनी क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में भी, और इनकी लाइफ में भी हारमोनी को मैनिफेस्ट करने के लिए प्रेयर कीजिएगा, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।